बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं शुमाल एचटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम लोग यहाँ पे इस टाइम एबटाबाद सिटी में मौजूद हैं। जिस तरह के हर शहर की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, इसी तरह से एबटाबाद सिटी में मुख्तलिफ रूट्स पे सुजुकियाँ चलती हैं और इन सुजुकियों के मुख्तलिफ रूट्स पे मुख्तलिफ किराए हैं। लेकिन नाजरीन, ऑलरेडी इस टाइम हमारे मुल्क में महंगाई का एक शदीद दौर चल रहा है और साथ साथ ये किरायों की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसकी तरफ से इन सुजुकियों को किरायों के लिए एक प्रॉपर लिस्ट दी जाती है, इनका किराया सेट किया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुजुकी जो कि है ये एक आम आवाम की ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक इससे ट्रैवल करती है, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह के इनके बहुत सारे इश्यूज हैं इन सुजुकी वालों के, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग इन सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे, इनको हाईलाइट करेंगे और वन बाय वन इनको सामने लाएंगे ताकि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो इसको हल कर सके और ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। में जो आवाम को मसला है वो सरकारी किरायों से है। लोग ये कह रहे हैं कि जो आवाम ने एक रेट तय किया हुआ है किलोमीटर के हिसाब से, उस हिसाब से सलड का किराया जो इन्होंने अभी लगाया है वो बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद डिटेल्स को डिस्कस करेंगे ताकि ये जो मामला है ये आवाम के सामने खुल के आ सके। इस टाइम हमारे साथ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन के चेयरमैन जनाब कारी राशिद साहब मौजूद हैं। इनकी काफ़ी गहरी रिसर्च है ये किरायों के हवाले से, और आए रोज़ ये जो रोटी वगैरह के रेट चेंज होते हैं, वजन कम होता है, इस हवाले से हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है। जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पर लोगों की और सुजुकी यूनियन की झगड़े की बात नहीं है, ना वो बाहर के हैं ना लोग बाहर के हैं। एक गांव के लोग हैं, एक इलाका है हमारा, मगर एक बात आला अथॉरिटी से पूछने की है। पहली बात यह है कि हवेलिया में गैस सस्ती है, मानसेरा में सस्ती है, यहाँ 20 रुपये पर केजी के हिसाब से क्यों महंगी फरोख्त की जा रही है? क्या वो अथॉरिटियाँ सोई हुई हैं? क्या उन अथॉरिटियों को नहीं पता कि एबटाबाद शहर के अंदर गैस का क्या रेट है? दूसरी बात रह गई आरटीए की। आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बाकायदा एक अदारा है, उस अदारे के तहत हर रूट का किरायानामा तय होता है और फिर वो रूट इस तरह तय होता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से किरायानामा तय होता है। आप पूरे सूबा सरहद में चले जाएं, केपीके के अंदर जो आपकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने रूट्स के मुताबिक, उस डेस्टिनेशंस के मुताबिक उसका किराया तय करती हैं। अब आप देखें मानसेरा रूट पे देखें आप, कोई किराए की ना तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिस्ट लगी होती है, जिसकी मर्जी है 120 ले, जिसकी मर्जी है 110 ले, 130 ले। चेक एंड बैलेंस की जो अथॉरिटियाँ हैं वो अथॉरिटियाँ शायद ख्वाब गफलत के मज़े लूट रही हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो चंद हमारे ड्राइवर भाइयों में से जो लाडले हैं, और वो लाडले कौन है? वो उन्हीं ट्रैफिक के हवलदारों के, उन्हीं इंस्पेक्टर्स की गाड़ियाँ हैं जो चाहे रोड से सवारियाँ उठाएं उनको कोई नहीं पूछता, जो चौक में खड़े हैं उनको कोई नहीं पूछता, जो किसी बड़े आदमी की गाड़ी है उसके लिए तो कोई कानून नहीं है। एक आम मजदूर के लिए कानून भी है। आप सुजुकी वालों के मसाइल को आपने सुना, आपने सवारियों से बात की, एक आम आदमी का मसला क्या है? एकदम से आप पर किलोमीटर के हिसाब के बजाय आप एक रूट पे 5 से 10 रुपये जब आप इजाफा करते हैं तो एक आदमी जिसके 4 बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं, उसको हर बच्चे के साथ 5 रुपये आने में और 5 रुपये जाने में, आप इसका मंथली अगर कलेक्शंस करें, आप इसका हिसाब करें तो आपको समझ आएगी कि गरीब बंदा अपने बच्चों की तालीम कैसे अफोर्ड करता होगा, उसका स्कूल का किराया 4 बच्चों का वो कैसे अफोर्ड करता होगा। गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। डॉलर अगर ऊपर जाता है चीज़ ऊपर जाती है, अगर डॉलर नीचे आता है तो उसके असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँचते? अवाम ये पूछना चाहती है, उन अथॉरिटी से पूछना चाहती है। आरटीए सेक्रेटरी साहब, आपने मिड किराया किया, आपने हाफ रूट का हाफ किराया किया, कौन सी जगह पे 20 रुपये ले रहा है? कोई गाड़ी वाला ले रहा है? नहीं ले रहा। अभी आपने नया किरायानामा इशू किया, नए किरायानामे के तहत क्या आपने लोगों से कभी राय ली? और क्या आपने कभी पूरे मरवजा जो कवानीन है उनके तहत आपने किसी रूट को आपने देखा कि कितने किलोमीटर का रूट है और आप क्या किराया इसके ऊपर नाफिज कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि पेट्रोल के ऊपर नीचे जाने से
गाड़ियाँ अक्सर और बेशतर 90 से 95% गाड़ियाँ CNG पे चल रही हैं। CNG का सबसे बड़ा मसला ये है एबटाबाद के अंदर, एबटाबाद के पंपों पे 20 रुपये CNG पर केजी महंगी बेची जा रही है। मानसेरा में और हवेलिया में, हरीपुर में वही CNG इस एबटाबाद से 20 रुपये सस्ती बेची जा रही है। जिली इंतज़ामिया, जो इनके प्रेशर का मसला होता है, इंतज़ामिया इसको भी कंट्रोल करे, और वो जो पंप चेक करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ पे सोई हुई हैं। वो जो रेट चेक करने वाले लोग हैं, गरीब तबके को तो आप तानु तशनी करते हैं, उसके खिलाफ आप रोड पे आ जाते हैं। जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो बड़े बड़े माफियाज के एजेंट हैं, जो इस मुल्क में एक सोची समझी साजिश के तहत महंगाई को प्रमोट कर रहे हैं, ये मसनूई महंगाई को फ़रोग दिया जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है कि इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां बतरीके अहसन नहीं अदा कर रही। आप मानसेरा रूट पे जाएं, यहाँ पर चलने वाली जितनी भी बाहर से गाड़ियाँ चलती हैं, अड्डों के बाहर से, ये सारी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ हैं। ये सारी उन बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ हैं जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर काम कर रहे होते हैं। जो पुलिस के दफातर का कोई क्लर्क है तो उस क्लर्क की भी गाड़ी है, उस गाड़ी को कोई हवलदार रुके तो टेलीफोन आ जाती है। एक आम ड्राइवर का कोई भी परेशानी हाल नहीं है। इसीलिए ये ड्राइवर्स का कसूर नहीं है, ये RTA का कसूर है, ये यहाँ के लोगों का कसूर है जो अपने राइट के लिए नहीं बोलते। और RTA सेक्रेटरी साहब से मैं मुखातब होके आपके इस चैनल की वसातत से कहूँगा कि आप जो नोटिफिकेशन इशू करते हैं, आपका काम है ना मेक श्योर करना कि क्या पब्लिक की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में वो किरायानामा लगा हुआ है। और आप अगर मिड किराया करते हैं, या आपने ऑल रूट्स पे किया, तो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाए। ये मिड वे किराए के वाले से आपने बात की है, इसमें किस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आया कि उनसे पूरा किराया वसूल किया जाता है आधे रास्ते पे भी, जो कि एक सेट है? देखें जी मोतीब साहब, अगर आप, हम तो पब्लिक हैं, हम तो रोज ट्रैवल करते हैं। आपने तय किया काला पुल नवा शहर रूट पे काला पुल तक हाफ कराया, आपने तय किया सेठी मस्जिद तक हाफ कराया। जो रूट जहाँ पे चलता है उसके मिडवे से मीन्स ये है कि स्टॉप टू स्टॉप कराया, स्टॉप टू स्टॉप कराया, आपने 20 रुपये रखा। गाड़ियों वालों ने कभी भी किसी से नहीं लिया। अगर कोई माँ बहन बेटी अगर गाड़ी में बैठ जाए, वो अगर किसी को 20 दे तो लाखों ऐसे भी हमने लोग देखे हैं। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स उन माँ बहनों पे आवाज़ें कसते हैं कि आप पूरा किराया नहीं होता तो बैठती क्यों है। जबकि ये गवर्नमेंट अगर गाड़ी में लगा होगा नोटिफिकेशन, तो माँ बहन कह सकती है कि वो गाड़ी में नोटिफिकेशन लगा हुआ है। यहाँ पर पहली बात यह है कि सुजुकी यूनियंस, जो यूनियंस के अहदेदार हैं, ये इन जो गाड़ियों वालों से जो टैक्स लेते हैं, अड्डे की फीस लेते हैं, तो क्या इन ड्राइवर्स के लिए कोई बैठने की जगह इन्होंने बनाई हुई है? क्या यहाँ पर इन ड्राइवर्स के लिए, इन गाड़ी वालों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई पीने के पानी का इंतज़ाम किया हुआ है? कोई इनके लिए वॉशरूम का इंतज़ाम है? यहाँ पर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, तो गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि वो इनको दे क्या रही है। जो आपके जितने भी पार्ट्स हैं स्मगल होके आ रहे हैं, किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई 10 रुपये वाली वाशल अगर 50 रुपये की देता है, कोई पूछने वाला है? ये सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। जब तक ये फरसूदा, आलूदा और घिसा पिटा ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का ये निज़ाम जब चलेगा, तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ड्राइवर हज़रात से ये बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उनको भी काबिल एहतसाब बनाए। एक पुलिस का SHO, वो एक थाने में 16वें ग्रेड की नौकरी करता है, और वो 20 लाख की 50 लाख की गाड़ी कहाँ से लाता है? क्या वो तनख्वाह में अपने बच्चों को पाल सकता है? या फिर CNW के एक ओवरसीयर को देखें, अगर वो 50,000 सैलरी लेता है तो उसके पाँव के नीचे 80 लाख की गाड़ी होती है। क्या वो दारे सोए हुए हैं? क्या उन दारों को नहीं पता ये कल क्या था आज क्या है? या कल के कंगले आज के खरबूपति बन गए हैं, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन एक गरीब बंदा अगर कोई बात करता है तो सारे उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। ना कोई यहाँ पर ड्राइवर्स का कसूर है, ना किसी सवारी का कसूर है। अगर कसूर है तो ये RT सेक्रेटरी का कसूर है, अगर कसूर है तो ये ट्रैफिक पुलिस का कसूर है। लेकिन ड्राइवर कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर। लेकिन कारी साहब, ड्राइवर्स का ये कहना है कि जहाँ पे हम लोगों ने किराया इजाफा किया, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो महंगाई में उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये कह रहे हैं हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें, हम कैसे मैनेज करें? मोतीब साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ
کہ ڈرائیور بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں. اگر ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, اس کے خاندان کے 10 بندے سواری بھی تو ہے نا, وہ بھی تو اسی گاڑی پہ بیٹھ کے آئے جائیں گے. یہ RTA کو چاہیے, ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی, ایک شاہانہ مرات لینے والا اتنا بڑا آفیسر جس کے پاس فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے فرائض بھی ہیں, جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہے وہ بند کر سکتا ہے, وہ گاڑی بند کر سکتا ہے, روٹ کینسل کر سکتا ہے. تو کہاں سوئے ہوئے ہو آپ, آفس سے باہر نکلے نا, عام آدمی کے حالات دیکھیں, آپ پمپوں کے اوپر جائیں, پمپ کے حالات دیکھیں, آپ ڈرائیور سے پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں. یہ نیگوسیشن سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے, پچھلے ایک ہفتے میں کچھ سخت کارروائیاں سٹارٹ ہوئی ہیں جس میں ڈالر کا ریٹ 30 سے 40 روپے کم آ گیا, تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی ادارہ ملک میں کام کر رہا ہے, باقی سارے ادارے جو ہیں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے؟ اگر ڈالر ایک ہفتے کے اندر 40 روپے کم ہو سکتا ہے, تو اس سے پہلے جتنے حکمران سیاستدان موجود تھے ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں, یہ جو بھی بندہ آتا ہے وقتی طور پر وہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے چند لمحے تو وہ یہ کام کرتا ہے, لیکن اس ملک کے اندر کوئی مستقل بنیادوں پر قانون بنایا ہی نہیں گیا. موتیب صاحب, آپ اس ملک کے اندر نظام کو تبدیل کریں, آپ اس ملک کے اندر قوانین سازی کریں. جن کا کام قانون سازی کرنا ہے وہ گلیاں پختہ کرا رہے ہیں, جن کا کام قانون سازی کر کے لوگوں کو ریلیف دلانا ہے وہ فوٹو سیشنز کروا رہے ہیں. جو انتظامیہ ہم لوگوں کے ٹیکسوں سے, ہمارے خون پسینے کی کمائی سے مراد لیتی ہے, وہ اسی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے بجلی کے بل بھی معاف ہیں, ان کی گاڑیوں کا خرچہ بھی گورنمنٹ افورڈ کرے, ان کو ڈرائیورز, ان کو گنرز, ان کو ساری مراحت دے کے پھر ان لوگوں سے یہ پوچھے صحیح کوئی کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس کیا ہے, آپ نے گورنمنٹ کو یا لوگوں کو ڈیلیور کیا کیا ہے. تو یہاں اس ملک کا المیہ ہے, اس ملک کا المیہ ہے. پہلا قصور ہم سب عوام کا ہے کہ ہم جب اپنے نمائندے چنتے ہیں تو ہم چاچے, مامے, قوم, ذات, قبیلے کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں. ہم کسی اہل شخص کو نمائندہ بنا کے اسمبلی میں نہیں بھیجتے. جب وہ اہل شخص اسمبلی میں ہی نہیں جائے گا تو وہ آپ کے لیے کیا بات کرے گا. یہاں پر لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. جو صارف ہے جو بھی چیز استعمال کرتا ہے اس کے پیسے دیتا ہے, جو پیسے دیتا ہے پھر وہ اچھی سروس بھی طلب کرتا ہے. تو گاڑی والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کی مینٹیننس, ریپیئرنگ, یہاں پر سواریوں کے بیٹھنے کے لیے انتظام ہونا چاہیے. پھر وہ اتھارٹیاں, میونسپل کمیٹی ایک گاڑی کا 80 روپیہ پارکنگ کا لیتی ہے اڈے میں آنے کا, تو کمیٹی والوں سے کوئی پوچھے نا, یہ اڈا ہے, آپ گندگی کے, آپ کا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, کمیٹی کہاں مری ہوئی ہے, یہاں پر پینے کا پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے, تو کمیٹی کا کیا کام ہے. ٹھیکیدار کہتا ہے جی میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے مسائل ان کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا حل ڈھونڈا جائے. مجھے اجازت دیجیے, کیمرہ مین بشارت ایوان کے ساتھ مطیب احمد.